सब्सक्राइब करें पंजाबी फैशन डिज़ाइन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपलोड आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपको पैंट की नापी लेने का तरीका बताएंगे। काफ़ी दिनों से हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर पैंट की नापी लेने का तरीका भी अपलोड करें, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें पैंट की नापी लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का नाप लेना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले लंबाई लेंगे, उसके बाद कमर लेंगे, उसके बाद हिप लेंगे, उसके बाद हाई लेंगे जिसे हम आसन भी बोलते हैं, उसके बाद हम थाई लेंगे, उसके बाद मोहरी लेंगे। तो ये हमारा कस्टमर है, इसी का नाप लेकर हम आपको बताते हैं कि हमें नाप किस तरीके से लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। तो लंबाई का नाप हमें किस तरीके से लेना है, यहाँ बेल्ट के पास में हम इंची टेप को रखेंगे और नापेंगे। ये हमारा ज़मीन तक हम इसकी लंबाई लेंगे। ये हमारी लंबाई आ रही है 38 इंची। तो ये लंबाई का हमारा नाप हो गया 38 इंची। अब हम कमर का नाप लेंगे। इंची टेप को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से हम यहाँ पर बैठाएंगे। देखिए दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से हम यहाँ पर बैठाना है। बस बेल्ट के पास में ही हम इंची टेप को रखेंगे। यहाँ हमारा बेल्ट हो गया और इसी के ऊपर हम इंची टेप को इस तरीके से रखना है। ये कमर हमारी आ रही है 32 इंची। कमर का नाप हमारा हो गया 32 इंची। अब हम हिप का नाप लेंगे। हिप का नाप हम इस तरीके से लेंगे। यहाँ पर हमारी हिप आ रही है, तो हिप का नाप हमें इस तरीके से लेना है। हिप हमारी आ रही है 36 इंची। तो यह हमारे हिप का नाप हो गया 36 इंची। अब हम हाई का नाप लेंगे। हाई मतलब ये आसन, इसे हम आसन भी बोलते हैं, हाई भी बोलते हैं। ये हाई का नाप हम लेंगे। तो हम आपको बता दें हाई का नाप किस तरीके से लेना है। इंची टेप को इस तरीके से हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। तो हम आपको दिखा दें एक बार पीछे की तरफ हमें किस तरीके से लेकर जाना है। इस तरीके से हम पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। आप यहाँ पर पकड़ लें ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ से हमारा इंची टेप गोलाई में जाएगा और सामने की तरफ आप घूमें। यहाँ पर इंची टेप को अच्छी तरीके से रखेंगे और देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें हाई का नाप लेना है। ये हमारा आ रहा है 23 इंची। 23 इंची हमारी हाई हो गई। अब हम थाई का नाप लेंगे। थाई का नाप हम पहले इंची टेप को पूरी तरीके से सटा कर नाप लेना है। ये हम फिक्स नाप लेंगे। थाई हमारी आ रही है फिक्स 20 इंची। अब हम इसमें 1.5 इंची का लूज देंगे। चाहे तो आप इसमें 1 इंची का लूज भी दे सकते हैं, ये पहनने वाले के ऊपर में है। अगर कोई हल्का फिटिंग पहनता है तो उसे आप 1 इंची लूज दें। अगर कोई ढीला पहनता है हल्का सा तो उसे 1.5 इंची लूज में काट दें। अगर कोई और ज़्यादा ढीला पहनता है उसे 2 इंची लूज भी दे सकते हैं, ये पहनने वाले के ऊपर में है। तो इस तरीके से हमारा ये थाई 20 इंची आ रही है। अब हम इसमें 21 इंची इसमें कटिंग करेंगे। 21 इंची इसका हम नाप खड़ा करेंगे। तो ये हमारा 21 इंची आ गया है। तो ये थाई का नाप हमारा हो गया है। अब हम मोहरी का नाप लेंगे। तो मोहरी का नाप हम इस तरीके से लेंगे। जितनी कोई मोहरी पहनता है उसी के हिसाब से ये नाप आप ले। तो हम इसमें 15 इंची मोहरी देंगे। तो ये मोहरी का नाप भी हमारा हो गया। अगर कोई ज़्यादा पहनता है तो उसे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पैंट का मेजरमेंट हो गया है। अब हम इसी मेजरमेंट के हिसाब से पैंट की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पैंट का कपड़ा जिसे हमने उल्टे की तरफ बिछाया है। और हम आपको बता दें इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड भी लिया हुआ है। तो पैंट कटिंग करने से पहले हम आपको स्केल के बारे में बता दें किस तरीके के हमारे स्केल पैंट की कटिंग में यूज होंगे।
तो देखिए दोस्तों, हमने पेन की कटिंग के लिए एक ठो सीधे स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारा एक गोलाई वाला स्केल है। ये दोनों स्केल की हमें पेन कटिंग करने समय ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक सीधा मार्क लगाएंगे। तो ये सीधा मार्क हमने लगा दिया है। अब हम लंबाई नापेंगे। हम आपको बता दें कि हमने लंबाई ली थी 38 इंची। तब हम ऊपर 1 इंची बेल्ट के लिए छोड़ेंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, हमें ऊपर 1 इंची बेल्ट के लिए छोड़ना है। 1 इंची छोड़कर हम यहाँ पर मार्क के पास में रखेंगे। अब हम लंबाई नापेंगे। हमारी लंबाई है 38 इंची। तो 38 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 3 इंची हम नीचे मोहरी की मार्जिन देंगे और इंची टेप को हमें इसी तरीके से रखना है। अब हम हाई का मार्क लगाएंगे। हाई हमारी थी 23 इंची। तो 23 इंची का हम आधा लेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 11.5 इंची। तो 11.5 इंची में हम 2.5 इंची कम करेंगे। तो यहाँ पर हम 9 इंची में मार्क लगाएंगे। तो ध्यान दे दोस्तों, फिर से हम बता देते हैं आपको। हाई थी हमारी 23 इंची। तो 23 इंची का हमने आधा यहाँ पर किया है 11.5 इंची और उसमें हमने 2.5 इंची कम करके यहाँ पर 9 इंची में मार्क लगाया है। ये हमारा हाई का मार्क लग गया है। अब हम घुटने का मार्क लगाएंगे। घुटने का मार्क हम 21 इंची में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये घुटने का मार्क 21, 22 या 20 तक आप लगा दें, ठीक रहेगा। तब हम सभी मार्क को अब सीधा करेंगे। इधर भी हम सीधा करेंगे। तो ये सभी मार्क को हमने इस तरीके से सीधा कर लिया है। अब ये जो हाई का मार्क है, इससे हम 2.25 इंची नीचे मार्क लगाएंगे और इसे भी हम सीधा करेंगे। तो इस मार्क को भी हमने इस तरीके से सीधा कर लिया है। तो एक बार हम आपको और बता दें, यह ऊपर वाला मार्क हमारा हाई का है और ये नीचे वाला मार्क हमारा थाई का है। तो अब ऊपर वाले मार्क से हम इस जगह में एक मार्क और लगाएंगे। तो इधर हम 1 इंची छोड़ कर ये मार्क लगाएंगे। अब हम हिप का मार्क लगाएंगे। तो हम आपको बता दें, हिप हमारी थी 36 इंची। तो 36 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे। तो हमारी 36 इंची का चौथाई हमारा आ रहा है 9 इंची। तो 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और हम यहाँ से 9 इंची से 1.25 इंची हम यहाँ पर इसकी लूज देंगे। यहाँ 1.25 इंची मार्क और लेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंची मार्क और लेंगे। यह टोटल हमें हिप के मार्क से 2.25 इंची एक्स्ट्रा लेने हैं। अब इस मार्क से इस मार्क के बीच का मार्क लगाएंगे। ये देखिए हमारा 11.5 आ रहा है, तो बीच हमारा हो जाएगा 5.25। तो 5.25 में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इसी मार्क को हम यहाँ से यहाँ तक का नापेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 6.5 इंची। तो यहाँ पर भी हम 6.5 में मार्क लगाएंगे। तो ये 6.5 हमारा मार्क लग गया है। यहाँ भी 6.5 में लगाएंगे और इधर भी हम 6.5 में मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हमने नीचे तक के 6.5 इंची में लगा लिए हैं। अब हम थाई का मार्क लगाएंगे। तो थाई हमारी थी 21 इंची। तो 21 इंची में हम 1 इंची माइनस करेंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, 21 इंची में हम 1 इंची माइनस करेंगे तो वो हमारा 20 इंची आएगा। तो 20 इंची का हम आधा लेंगे तो वो हमारा आएगा 10 इंची। तो 10 इंची को 2 भाग में डिवाइड करेंगे इस मार्क से और यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे 5 इंची और यहाँ पर भी 5 इंची। ये दोनों मिलाकर हमारे 10 इंची में मार्क लगेंगे। तो ये मार्क हमारा लग गया है। अब हम मोहरी का मार्क लगाएंगे। हम आपको बता दें, हमारी मोहरी थी 15 इंची। तो इस मार्क से हम 15 इंची डिवाइड करेंगे 2 भाग में। तो ये हमारा आएगा 3.25 और इधर भी हमारा आएगा 3.25। ये मोहरी का हमारा आधा आ जा रहा है 7.5 इंची। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंची में मार्क लगा दिया है। अब सभी मार्क को हम इंची टेप से मिलाएंगे। तो इस मार्क से हम इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे और ये जो थाई का मार्क है, ध्यान दें दोस्तों, ये जो थाई का मार्क है इससे हमें मिलाना है और इससे हम 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे।
इधर भी इसी तरीके से मिलाएंगे और 1/2 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो ये सभी मार्क हमारे लग गए हैं। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो पहले हम बीच के मार्क को सीधा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमें इस स्केल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और ऊपर का जो हमने ये आसन का मार्क लगाया है, इस मार्क को थाई वाले मार्क से इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर भी हम इसे मिलाएंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसे मिलाएंगे। इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और हम आपको बता दें, हमने ये जो 1.5 इंची का मार्क लगाया था, इस मार्क के पास में हम इंची टेप को रखेंगे। ये हमारा आ रहा है 11.25, तो ऊपर भी हम 11.25 में मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता दें, इस मार्क से हम इस मार्क को सीधा करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। और हमारी कमर थी 32 इंची, तो यहाँ पर हम 32 इंची लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। हमारी कमर थी 32 इंची और 32 इंची का चौथाई हमारा होता है 8 इंची। तो इस जगह में हल्का सा हम यहाँ पर शेप देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से शेप दे दी है। अब हम आपको फिर से बता दें कि हमारी कमर है 32 इंची, तो 32 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे इस मार्क से। तो हम चौथाई लेंगे और 1 इंची हम मार्जिन के लिए लेंगे, यानी कि हम 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हमारा लग गया है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो ये हमने इस तरीके से मिला दिया है। अब यहाँ भी हम इसे मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें इस तरीके से मिलाना है ताकि यहाँ पर हमारी ज़्यादा गोलाई ना बने और ये सीधे टाइप का हमारा राउंड रहे। तो ये सभी मार्क हमारे लग गए हैं। अब हम पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो पॉकेट हमारी क्रॉस रहेगी, तो क्रॉस के लिए हम 2.5 इंची ऊपर में इसकी चौड़ाई देंगे और नीचे हम इसकी लंबाई देंगे 7.25 इंची। इसे भी हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो ये हमारे सामने पल्ले के मार्क लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसे हम मार्क से ही काटेंगे। और यहाँ पर लाकर हम हल्का से इसे क्रॉस करेंगे। इस तरह भी काट ले। तो ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। अब इस पल्ले को हम लेंगे और नीचे की तरफ इसके करेंगे। यहाँ पर हमारा आसन था, इस आसन को पल्ले को हम इस तरफ रखेंगे। यहाँ पर हमारी नीचे की मोहरी रहेगी। तो ये सामने पल्ले को हम लेंगे और इसे हम इस तरीके से बिछाएंगे। तो सामने पल्ले को हमने इस तरीके से बिछा लिया है। अब हम नीचे की तरफ 1 इंची का मार्क लगाएंगे। यहाँ हमने 1 इंची का मार्क लगा लिया है। यहाँ पर हम 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हमारा इस आसन के जो हमने सामने पल्ले को जो आसन काटा है, इससे हम 0.25 इंची नीचे की तरफ ये मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हमने 2.5 इंची का मार्क लगाना है। ये हमारा 2.5 इंची का मार्क हो गया। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो ये हमारा गोलाई वाला स्केल है, इसी से हम मिलाएंगे। अब सीधे स्केल से हम नीचे के मार्क को मिलाएंगे और इधर हम क्रॉस कर देंगे हल्की सी। तो इधर का मार्क हमारा लग गया है। अब हम
ऊपर की तरफ आएंगे। तो जहाँ पर हमने पीछे पल्ले को 1 इंची ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। तो यह हमारा सामना पल्ला है, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ 1 इंची मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो ये मार्क हमने सामने पल्ले से 1 इंची बड़ा लेना है और इधर से लाकर हम इसे मिला देंगे। अब इस सामने पल्ले के ये जो सामना पल्ला है इससे हम 1/2 इंची और इधर मार्क लगाएंगे और इस स्केल से इसे मिला देंगे। अब हम इस तरफ भी इसका मार्क दे दें। तो ये हमारे मार्क लग गए हैं। अब हम हिप का मार्क लगाएंगे। तो ये हम इसे इस तरीके से पहले सामने पल्ले को हटा लेते हैं। अब हम हिप का मार्क लगाएंगे। हम आपको बता दें कि हमारी हिप थी 36 इंची, तो 36 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा 9 इंची आ रहा है। तो इसमें हम 1 इंची लूज देंगे। 1 इंची हमारी यहाँ पर लूज हो गई है। अब यहाँ पर हम कमर का नापेंगे। तो कमर हमारी थी 32 इंची, तो 32 इंची का चौथाई लेंगे और 1/2 इंची हम इधर की मार्जिन लेंगे यहाँ के दबने की, और चौथाई में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1/4 इंची हम टेक इन के लिए देंगे। जो हमारी यहाँ पर टेक इन पड़ेगी उसके लिए हमने यहाँ 1/4 इंची दिया है। अब इस मार्क को हम स्केल से मिलाते हैं और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। ये हमने इस तरीके से इसकी गोलाई दे दी है। अब हम पीछे पॉकेट का भी मार्क लगा देते हैं। पॉकेट का मार्क हम यहाँ पर 3.25 इंची में लगाएंगे, इधर भी 3.25 इंची में लगाएंगे और इधर हम 2 इंची में लगाएंगे। हमारी पॉकेट हम यहाँ पर इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंची। 5 इंची में मार्क लगाना है और इसे हम स्केल से सीधा कर लेंगे और इसी के बीच में हम एक टेक इन का मार्क लगाएंगे। ये 5 इंची हमारी आ रही है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी प्लेट का मार्क हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पैंट का सभी तरफ का मार्क हमने लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इधर हम 1/2 इंची मार्जिन लेकर इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से आप पैंट की कटिंग करें, आपकी पैंट बहुत ही अच्छी तरीके से फिटिंग आएगी और किसी तरीके की शिकायत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम ऊपर से हम आपको बता देते हैं कितनी इंची हमने मार्जिन छोड़ी है। 2.25 इंची हम यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे। हम इसका शेप भी दे देते हैं और इसे हम इतनी मार्जिन लेकर यहाँ हमें कम कर देनी है नीचे में लाकर। अब इसी मार्क से हम कटिंग कर लेंगे। इधर हम 1.25 इंची की मार्जिन लेकर कटिंग करेंगे और नीचे में लाकर हम इसे 1/2 इंची कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम हाई और थाई को नापेंगे। अगर ये हमारी हाई और थाई परफेक्ट आ गई तो समझ लीजिए आपकी पैंट परफेक्ट कटी है। तो इसे हम किस तरीके से नापेंगे? तो ये हमने थाई का मार्क लिया था, पहले हम थाई को नापेंगे। तो ये हमारा थाई का मार्क है। तो इसी मार्क के पास में हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। तो 1/2 इंची हम यहाँ पर इसकी मार्जिन को छोड़ देंगे जो कि हमारी दबाव में आएगी, और इधर भी हम 1/2 इंची छोड़ देंगे। इस तरफ भी, ये भी हमारी दबाव में आएगी। तो दबाव के लिए हमने दोनों तरफ 1/2 इंची मार्जिन छोड़ दी है। अब इसी मार्क से हम यहाँ पर नापेंगे। ये हमारा 9.25 इंची आ रहा है और इसी 9.25 को हम यहाँ से फिर रखेंगे और हमें देखना है कि हमारी 21 इंची आ रही है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी
21.5 इंची आ रही है, यानी कि हमारी 1/2 इंच इधर भी दबेगी, तो ये 21 इंची हमारी थाई एकदम रेडी एक्यूरेट नाप से तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी थाई एकदम परफेक्ट कटी है। इसी तरीके से हम हाई का नाप भी देख लेते हैं कि परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो उसे हम किस तरीके से नापेंगे, तो हमने 1 इंची बेल्ट के लिए छोड़ा था, ये हमारा सामने का पल्ले को नाप रहे हैं। 1 इंची हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था और इसे हम इस तरीके से गोलाई में नापेंगे। तो 1/2 इंची हमारे यहाँ पर दबाव चल जाएगा। ये हमारा आ रहा है 9.5 एक सूता, तो यहाँ पर हमारा 9.5 एक सूता आ रहा है। तो इधर भी हम 1/2 इंची दबाव लेंगे और इसे भी हम इस तरीके से नापेंगे। तो देखिए दोस्तों, पीछे का पल्ला हम आपको दिखा देते हैं। तो पीछे का पल्ला ये हमारा 22 इंची आ रहा है और 1 इंची हम बेल्ट के लिए लिया था, ये हमारा 23 इंची हमारी हाई परफेक्ट आ जाएगी, यानी कि यह आसन हमारा 23 इंची आ गया है। तो दोस्तों ये पैंट की कटिंग हमारी हो गई है और इसमें हमने हाई और थाई भी मिलाकर आपको दिखा दी है कि हाई और थाई को किस तरीके से मिलाना है। इसी तरीके से आप पैंट की कटिंग करें, आपकी पैंट परफेक्ट एकदम कटिंग होगी। तो ये कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरीके से और नई वीडियो आपके सामने ला सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।